तीसरे चरण के मतदान से पहले नेताओं की रैली लगातार जारी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के सोनारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था से लेकर महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड यहाँ की सड़कों पर दिखता है। राजधानी से सटा हुआ इलाका होने के बावजूद जाम और वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ आम है। सड़कें पानी से भर जाती हैं, लेकिन घर में साफ पीने का पानी नहीं मिलता, क्योंकि टैंकर माफिया की यही मर्जी है। आज तामुलपुर और इस क्षेत्र का उत्साह दिख रहा है और ये साफ नजर आ रहा है कि महाजोत के महाजूट की यहां भी पोल खुल चुकी है। बीते दिनों में मुझे असम के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का सौभाग्य मिला। लाखों लोगों से संवाद किया है और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं, जनता के प्यार की भाषा मैं समझता हूं। उस प्यार की भाषा के आधार पर कहता हूं, जनता के आशीर्वाद की ताकत मैं समझता हूं। उस आशीर्वाद की ताकत के आधार पर कहता हूं, असम में एक बार फिर आप लोगों ने एनडीए की सरकार बनाना तय कर लिया है। असम की पहचान का बार बार अपमान करने वाले लोग असम के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। असमों को दशकों तक हिंसा और अस्थिरता देने वाले अब असम के लोगों को एक पल भी स्वीकार नहीं है। हम जब भी कोई योजना बनाते हैं तो सबके लिए बनाते हैं। हर क्षेत्र के लोगों को, हर वर्ग के लोगों तक बिना भेदभाव, बिना पक्षपात उस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से देश में कुछ बातें ऐसी गलत चल रही है। अगर हम समाज में भेदभाव करके, समाज के टुकड़े करके अपनी वोट बैंक के लिए एक टुकड़े के लिए कुछ फेंक दें, कुछ दे दें, तो दुर्भाग्य देखिए उसको देश में सेक्युलरिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर सबके लिए काम करे, जो भी इसके हकदार है, कोई भेदभाव बिना, कोई टिकड़े किए बिना अगर सबको देते हैं तो फिर कहते हैं ये कम्युनल है। भाइयों बहनों, हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म के जो ये खेल चले हैं ना, इसी खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि दीदी की पार्टी अब कह रही है कि अब वह वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। इससे दो बातें साफ होती हैं। एक तो दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। दीदी अब बंगाल के बाहर अपने लिए जगह तलाश करने में जुट गई हैं। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि आपको वाराणसी में तिलक वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, साथ ही चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे। दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बयान आने के बाद दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं, दो बातें साफ हो जाती है। एक तो दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। सही है कि नहीं है? तभी तो कोई बाहर जाने की बात करेगा ना भाई। मेरी बात सही है कि नहीं है?
अच्छा, दूसरी बात, दीदी अब बंगाल के बाहर अपने के लिए जगह तलाश करने में जुट गई है। मेरी काशी के लोगों का दिल भी बंगाल के लोगों की तरह बहुत विशाल है। जैसा आप लोगों का दिल उदार है ना, मेरी काशी के लोगों का दिल भी ऐसा ही उदार है भैया। ये जरूर है कि वहां आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलेंगे, चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे। यहां आप जय श्री राम की आवाज से चिढ़ती है, वहां आपको हर 2 मिनट के बाद हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। दीदी, ओ दीदी, फिर आपका होगा क्या? आप क्या करोगी? किस पर गुस्सा करोगी? पीएम मोदी ने कहा कि बनर्जी ने यह दावा कर लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई कि लोग पैसे के लेकर भाजपा की रैलियों में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीदी हार का अंदाजा होने के बाद बेचैन है, इसलिए वह चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम तक हर किसी की आलोचना कर रहे हैं।